प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 7th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, जिसको हम ज्यामितीय रचना बोलते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। बच्चों, हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के बारे में सीखते आए हैं, जिसे हमने बिंदु सीखा है, रेखा सीखा है, रेखाखंड सीखा है, कोण, कोण समद्विभाजक, ये सारी चीजें हम लोगों ने सीखा है। उसी का उपयोग करके हम आगे आज क्या क्या सीखने वाले हैं, इस चैप्टर हमें क्या क्या सीखना है, एक नजर उस पर हम डाल देते हैं। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मीन्स ज्यामितीय रचना में हम द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल, त्रिभुज हम कैसे बनाएंगे। बच्चों, त्रिभुज के बारे में आप लोगों ने बहुत सारे त्रिभुज के गुणधर्म पढ़ा है। कोण के आधार पर त्रिभुज आपने देखा है, भुजाओं के आधार पर आपने त्रिभुज देखा है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज मुख्य रूप से आप लोगों ने 3 प्रकार का देखा है, जिसको समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण के बारे में देखा है। उनकी रचना हम कैसे करते हैं, इस चैप्टर में हम सीखेंगे। आगे है कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट, माने जो रेखाखंड है वो सर्वांगसम कब होते हैं, उसके गुणधर्मों के बारे में सीखेंगे। कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स, कोणों की सर्वांगक्षमता कैसे होती है, उसके बारे में सीखना है। और कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल्स, वृत्त की सर्वांगक्षमता। इतनी सारी चीजें हमें ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत सीखना है। आज हम आपको क्या क्या सिखाएंगे। आज हम आपको पहले रिवीजन सिखाएंगे, आपने जो आज तक सीखा है कंस्ट्रक्शन के बारे में। फिर हम आपको एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट और प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल, और कंस्ट्रक्शन में हम त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं दी हुई हैं, त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं दी रहती हैं, तो हम उसकी रचना कैसे करते हैं। 2 भुजा एक कोण दिया है तो उसकी रचना कैसे करते हैं। अगर 2 कोण और 1 भुजा दी है तो उसकी रचना कैसे करते हैं। ये सारी बातें हम आपको सिखाने वाले हैं। तो आज हम आपको तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हैं, तो उसकी रचना हम कैसे करते हैं। बच्चों, आपके पास कंपास बॉक्स है, हम आपको एकदम कम नियम बताएंगे कैसे बनाना है, उसका उपयोग करके आप अपने कॉपी पर बनाएंगे तो आकृतियां अच्छी बनेगी। हमारी जो आकृतियां हैं बच्चों, केवल हम बताएंगे कि हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि हम कंपास का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ज्यामितीय रचना। थोड़ा सा हम पीछे का याद करते हैं बच्चों। वी हैव लर्नड अबाउट द लाइन, किसके किसके बारे में हमने सीखा है, एक नजर उस पर डालते हैं। तो वी हैव लर्न लाइन, जिसको हम रेखा बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, जिसको रेखाखंड बोलते हैं, एंगल कोण और एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, ये सब का अध्ययन, इन सब के बारे में हम लोगों ने सीखा है। वी मेजर एन एंगल इन डिग्री, कोण को हम अंश में नापते हैं। इफ एंगल ABC
इफ एंगल ABC मेजर 40 डिग्री, अगर कोण ABC को हम 40 अंश में नापते हैं तो उसको लिखते हैं कैसे, वी राइट इन एंगल ABC इक्वल टू 40 डिग्री। हम उसको कैसे लिखते हैं, एंगल, ये एंगल जो होता है कोण का निशान है, सिंबल है, लिखते हैं एंगल ABC इक्वल टू 40 डिग्री। ये लिखने का तरीका है। एंगल को हम 3 अक्षरों में लिखते हैं। जिस एंगल को दर्शाना होता है उसको हम बीच में लिखते हैं। ये सारी बातें आप लोग पहले से जानते हैं। ये है लाइन। ये क्या है बच्चों, लाइन है, मतलब रेखा है। इसको बोलते हैं रेखा। क्या बोलते हैं इसको, ये क्या है बच्चों, ये है रेखाखंड। माने इसमें से PQ भाग ले लिया गया। देखिए इसके अंत बिंदु दोनों यही हैं। इसको बोलते हैं रेखाखंड। PQ को क्या बोलते हैं, रेखाखंड। PQ को क्या बोलते हैं, इसमें से ले लिया गया, इसको बोलते हैं रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। ये है एंगल। ये क्या है बच्चों, एंगल है। कोण AOB पढ़ते हैं इसको। इसको कोण क्या पढ़ते हैं, कोण AOB। ये देखिए, ये है सेगमेंट, इसको रेखाखंड बोलते हैं। सब सीधा सीधा, इसके 2 बिंदु इधर है, आगे इस नहीं बढ़ेगी। मतलब जो लाइन है, लाइन में से देखिए AEF लाइन है, इसमें से इतना भाग ले लिया गया, इसको बोलते हैं, PQ भाग को क्या बोलते हैं, रेखाखंड। ये है देखिए रेखाखंड, यहाँ पर दर्शाया गया है, ये रेखाखंड है बच्चों, पहचान लो। ये लाइन है। लाइन में क्या होती है, दोनों सिरों पर तीर का निशान होती है, तो माने ये आगे पीछे दोनों साइड बढ़ सकती है। आगे साइड लाइन क्या होती है, रेखा क्या होती है बच्चों, आगे पीछे दोनों साइड जाने के लिए स्वतंत्र है। ये रे माने किरणें होती है। किरणें देखिए केवल एक ओर दर्शाया जाता है। ये जो तीर का निशान है इसमें एक तरफ रहता है, इसमें क्या रहता है, एक तरफ। तो आपने देखा, रेखा भी देखा, रेखाखंड भी देखा, और किरण भी देखा, और यहाँ पर हमने कोण भी देखा। यहाँ पर हम आपको पूरा बता देते, पॉइंट क्या है, बिंदु। आप पेन से या पेंसिल से ऐसा डाल देते हैं तो इसको बोलते हैं बिंदु। ए पॉइंट हैज नो साइज और शेप, जस्ट पोजीशन। ए पॉइंटियम पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं बच्चों, पॉइंटियम। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था, माने पेंसिल या पेन हम पेपर पर कहीं भी रख देते हैं, एक छोटा सा निशान बन जाता है, उस निशान को बिंदु बोलते हैं। ए पॉइंट हैज नो साइज और शेप, जस्ट पोजीशन लाइक दिस, कॉल्ड बिंदु या पॉइंटियम। ये लाइन है। देखिए बच्चों, हमने लाइन को बताया आपकी ये दोनों दिशाओं में बढ़ सकती है। इसका A line is straight path of point that has no beginning or end। न इसका शुरुआत है न इसका अंत है, न इसकी शुरुआत है न इसका अंत है। देखिए इस x को इधर आप कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, और y को भी इधर आप कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। The line is a straight path of points that has no beginning or end। तो इसको लिख सकते हैं लाइन XY, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। लिखने का तरीका यही है, लाइन XY, लाइन XY माने रेखा XY पढ़ते हैं इसको। ये लाइन सेगमेंट जिसको हम रेखाखंड बोलते हैं। तो लाइन में पर से 2 बिंदु ले लो और उतनी दूरी निकाल लो, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट।
ए लाइन सेगमेंट इज ए पोर्शन ऑफ ए लाइन दैट हैज टू एंड पॉइंट। इसमें दोनों देखिए एंड पॉइंट है, ए लाइन में एंड पॉइंट नहीं है, लेकिन रेखाखंड में क्या होता है, दोनों एंड पॉइंट होता है। तो रेखा में से आप रेखाखंड ले सकते हो। ए लाइन सेगमेंट इज ए पोर्शन ऑफ ए लाइन दैट हैज टू एंड पॉइंट्स। ये देखिए ए बी क्या है, एंड पॉइंट है, ए लाइन है, ए लाइन में से ये देखिए रेखाखंड ए बी लिया गया है, इसको पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी आपने पहले सीखा है। A ray is a portion of a line which has one end point and stands forever in one direction। एक किरण में क्या होता है बच्चों, एक एंड पॉइंट होता है। ये देखिए P एंड पॉइंट है, बट Q जो होता है एरो दिया है, ये आगे बढ़ सकता है। A ray is portion of a line which has one end point and extends फॉर एवर इन वन डायरेक्शन। केवल एक दिशा में आगे बढ़ सकता है, कितना भी आगे बढ़ सकता है। इसको हम पढ़ सकते हैं रिटेन एज रेस पी क्यू, रिटेन एज रे पी क्यू। तो हम लोगों ने पॉइंट देखा, लाइन देखा, लाइन सेगमेंट देखा और किरण देखा। चलिए बच्चों हम थोड़ा सा और रिवीजन, मैच द फॉलोइंग। आपने सीखा क्या इसमें, इधर हम जोड़ियां लगाएं। अब इसमें हम पॉइंट देखते हैं, ये पॉइंट लिखा है, इसमें पॉइंट इस साइड में राइट हैंड साइड में कहाँ है, यहाँ पर है डी के साइड में डी। इसको हम जोड़ी कैसे लगाएंगे, ए डी। लाइन सेगमेंट दोनों एंड पॉइंट होता है, इसमें दोनों में एंड पॉइंट कहाँ है, दोनों में एंड पॉइंट बी में है। लाइन जिसमें दोनों तरफ अरो लगी हुई है, दोनों तरफ अरो होने चाहिए, लाइन दोनों तरफ बढ़ सकती है। एक आकृति कौन सी है, जी। रे, रे में एक एंड पॉइंट होता है, दूसरा स्टैंड पॉइंट्स होता है, माने उसमें अरो का निशान लगा होता है। तो रे कौन सा है इसमें, ए। पैरेलल लाइंस, जो दोनों लाइंस के बीच की दूरी समान होती है, कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ऐसी लाइंस को पैरेलल लाइंस या समांतर रेखाएं हम कहते हैं। ऐसी कौन सी रेखाएं हैं, रेखा है तो दोनों तरफ अरो का निशान भी होना चाहिए, दोनों तरफ वो स्टैंड होनी चाहिए। ऐसी आकृति कौन सी है, ई। परपेंडिकुलर लाइंस, एक दोनों के बीच जहां पर काटती हैं वहां पर 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। लाइंस है तो दोनों तरफ अरो होनी चाहिए। ऐसी आकृति कौन सी है बच्चों, एफ है। एंगल, दो रेखाएं जहां एक दूसरे को एंड पॉइंट मिलती है, ऐसी कहाँ है, ये देखिए एक तरफ एंड पॉइंट होना चाहिए, एक तरफ अरो होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये आकृति सी है, ये एंगल है। मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, एच दिखा रहा है, लाइन है उसके मध्य में बीच में बिंदु है, तो इसको बोलते हैं मिड पॉइंट। तो हम लोगों ने पॉइंट के बारे में देखा, लाइन सेगमेंट, लाइन, रे, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, एंगल एंड मिड पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइन सेगमेंट, ये देखिए लाइन सेगमेंट है, दोनों का एंड पॉइंट है। किसे कहते हैं, in geometry a line segment is a part of a line that is bounded by two distinct end points and contains every point on the line between its end point। and angle क्या है बच्चों, एंगल भी देख लेते हैं इसका डिफिनीशन। एंगल का, in geometry an angle can be defined as the figure formed by two rays meeting at a common end point। An angle is represented by the symbol this। Here the angle below is angle AOB। Angle AOB, angles are measured in degree using a protractor। चांदी की सहायता से, आपके कंपास बॉक्स में चांदा आता है, उससे हम कोण को नापते हैं
और इसे नापने की जो इकाई है वो डिग्री है, जिसको हम अंश बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंश। करेंगे हम, ये देखो प्रकार की सहायता से हम कैसे करेंगे। हम प्रकार में कोई भी दूरी ले लेते हैं, बहुत बड़ी दूरी नहीं लेते। यहाँ पर देखिए दूरी लिया है प्रकार में, ये देखिए आगे पीछे करके प्रकार में दूरी लिया है, एक दूसरे पर चाप लगा देते हैं। यहाँ पर चाप लगा दिया, यहाँ पर चाप लगा दिया। ये नुकीला सिरा देखिए, इस पर फिर यहाँ पर रखते, यहाँ इधर चाप लगा दिया, इधर नुकीला सिरा रख के इधर चाप लगा। ये दोनों एक दूसरे को जहां पर काटते हैं वहां से हमने मापन पट्टी से मिला दिया, मापन पट्टी से क्या कर दिया, मिला दिया। तो यही क्या हो गया बच्चों, अब ये दो कोण बन गए x और y, यही आधे आधे हो गए। इसको अगर आप प्रोटेक्टर से नापोगे तो दोनों के माप क्या आते हैं, समान आते हैं। ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं प्रकार, कंपास जिसको बोलते हैं। तो बच्चों आप पेंसिल लगाना, ये पेंसिल आप लगाते हैं इसमें, इस भाग में, इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं लगाना। दोनों नुकीला सिरा और पेंसिल का सिरा समान होना चाहिए। किस प्रकार से हम कोई भी एंगल बना के, कोई भी बिना नाप वाला कोई भी एंगल आप बना लो, कोई भी एंगल आप बना लो, इसको बाइसेक्ट करना है। यहाँ पर नुकीला सिरा रखो, इधर चाप लगाओ, उसी नाप से इधर चाप लगाओ, फिर नाप बदलो मत, नुकीला सिरा यहाँ रख करके इधर चाप लगाए, फिर नुकीला सिरा रख के इधर चाप। ये जहां पर काटता है यहाँ पर मापन पट्टी रख करके आप मिला दो इसको। कोई भी एंगल होगा, कुछ भी नाम उसका आप रखेंगे, वो बाइसेक्ट हो जाएगा, माने कोण का समद्विभाजक करना। तो आप कोई भी कोण बना करके और उसका समद्विभाजक प्रकार और मापन पट्टी की सहायता से कर सकते हैं। प्रकार और मापन पट्टी की सहायता से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं, रेखाखंड है, कोई लाइन है, उसका समद्विभाजक करना है तो मापन पट्टी की सहायता से नाप के तो आप आधा आधा कर सकते हैं, लेकिन आपको हमको प्रकार की सहायता से करना है, तो हम उसको कैसे करेंगे, चलिए सीखते हैं। ड्राई लाइन सेगमेंट पीएस ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच लो और उसको आधा आधा करो। इसके बाद आप प्रकार की सहायता से आधा आधा करने के बाद उसको आप मेजर करो मापन पट्टी से। तो कैसे बनाते हम देखिए, आपको बताते हैं। एक लाइन है पीएस इधर खींचा है लाइन, ये पीएस की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। अब हमको प्रकार की सहायता से करना है, किसकी सहायता से करना, आपके कंपास बॉक्स में हमने प्रकार पहले दिखाया भी। प्रकार की सहायता से करना, करें क्या, प्रकार में हम ये पीएस जो दूरी है ना, इससे कम दूरी लेते हैं। अमूमन क्या करते हैं, अंदाज के आधे से अधिक दूरी लेते हैं बच्चों। प्रकार में हम आधे से अधिक दूरी लेते हैं और बिंदु P पर नुकीला सिरा रख करके ऊपर और नीचे दोनों चाप लगा देते हैं। फिर वह दूरी हम बदलते नहीं हैं, उसी दूरी से नुकीला सिरा बिंदु S पर रख करके ऊपर नीचे क्या लगा देते हैं, चाप। ये चाप एक दूसरे को जहां पर काटते हैं मापन पट्टी की सहायता से मिला देते हैं। अब ये दो भागों में बढ़ गया, इसका नाम बिंदु जहां पर ये इंटरसेक्शन होता है उसका नाम हमने बिंदु M रखा है। अब ये PM और PS ये दोनों दूरी जो है समान है, और आप मापन पट्टी की सहायता से बच्चों नापेंगे तो क्या आएगी, PM और MS की दूरी 2-2 सेंटीमीटर आएगी, और ये एंगल जो होगा वो 90 अंश का होगा। ये एंगल क्या होगा, 90 अंश का होगा। ये देखिए एंगल CMS, ये जो होगा CMS या CMP, या इधर वाला एंगल भी PMD या SMD, कोई भी आप नापेंगे तो सब जो होता है वो 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है, लिखा इधर एंगल CMS बराबर 90 डिग्री, PM बराबर MS, ये कितना सेंटीमीटर होगा, ये आप नापेंगे तो 4 सेंटीमीटर पूरा था, तो ये 2 सेंटीमीटर होगा, और इधर भी ये 2 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए ये लाइन AB है,
कैसे बनाते देखिए हम। ये प्रकार है, यही इसको प्रकार बोलते हैं। इसका नुकीला सिरा यहां पर रख करके, इसका नुकीला सिरा यहां पर रख करके ए बी के आधे से अधिक, देखिए यहां पर आधा दिख रहा है अंदाज के, तो आधे से अधिक कर देते। आधे से कम नहीं होना चाहिए बच्चों, नहीं तो कंस्ट्रक्शन गलत हो जाएगा। आधे से अधिक दूरी रख करके ये देखिए यहां पर चाप लगा दिया मैं, और यहां पर चाप लगा दिया। फिर नुकीला सिरा बिंदु बी पर रख करके इधर चाप लगा दिया और इधर चाप लगा दिया। अब ये यहां पर काटता है, ये यहां पर काटता है। अब मापन पट्टी की सहायता से आप इसको सीधा मिला देंगे। यही दो भाग जो बन जाएगा वो भुजाओं के दो अलग अलग बराबर बराबर भाग हो जाएंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट, रेखाखंड का लंब समद्विभाजक प्रकार और मापन पट्टी की सहायता से हम कैसे करते हैं इसके बारे में सीखा। तो आप कभी भी बैठे रहिए और एक क्रिया रचना आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइएंगल। त्रिभुज को के कोणों के समद्विभाजकों के गुणधर्म। हमने त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक हमने करना आपको सिखाया है प्रकार की सहायता से। अगर त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों के अगर हम अर्धक खींचते हैं, समद्विभाजक खींचते हैं, तो कैसे खींचते हैं पहले हम रचना उसकी देख लेते हैं। सबसे पहले कोई भी त्रिभुज ड्रा एनी ट्रायंगल PQR। अभी हम आगे चित्र आपको दिखाएंगे। पहले आप किसी भी प्रकार का एक त्रिभुज PQR बना लो, फिर क्या करो, यूज ए कंपास टू ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ ऑल 3 ऑफ इट्स एंगल। माने कंपास की सहायता से त्रिभुज के तीनों कोणों को समद्विभाजित करो। समद्विभाजक बड़े न हो, उन्हें बढ़ाकर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, ऐसी रचना करो। सो दैट दे इंटरसेक्ट वन अनदर। थोड़ा सा ध्यान दो, these 3 bisector pass through the same point, that is they are concurrent. Name the points of concurrent I। जहां पर तीनों काटते हैं, आप कोण का अर्धक खींचेंगे ना, माने कोण ए का अर्धक करेंगे, क्यू का करेंगे, आर का करेंगे, ये तीनों एक दूसरे जहां पर मिलते हैं उस बिंदु का नाम आई रखो। वही जो समद्विभाजक होते हैं वही संगामी होते हैं, माने एक बिंदु पर मिलते हैं, उनका नाम आई रख दो। अब बिंदु आई से भुजा है PQ पर, भुजा QR पर और भुजा PR पर लंब डाल दो। क्या डाल दो? लंब। ड्रा परपेंडिकुलर IA, IB, IC respectively from I onto the sides on the triangle PQ, QR, PR। ये लंब जो आप डालेंगे बच्चों ना, वो सब बराबर होते हैं और इस लंब से आप नापो तो लंब क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब इस नाप से अगर आप वृत्त बनाना चाहोगे तो त्रिभुज के अंदर क्या होगा? वृत्त बनेगा जो तीनों भुजाओं को टच करता हुआ जाएगा, जो तीनों भुजाओं को टच करता हुआ जाएगा। ये देखिए ऐसा है। ये त्रिभुज आपने सीखा है कि क्या करना है, त्रिभुज PQR बनाना है। त्रिभुज PQR बन गया, फिर एक कोण Q का अर्धक खींच दिया इधर, एक कोण R का अर्धक खींच दिया है और एक कोण P का अर्धक खींच दिया है, बराबर। ये सभी कहाँ मिलते हैं? बिंदु I पर मिलते हैं। ये बिंदु I है, इसका संगमन बिंदु है। किसका संगमन बिंदु है? ये कोणों के समद्विभाजक का। अब यहाँ से यहाँ पर ए लंब खींचा, ए हो गया PQ पर, यहाँ पर PR पर C हो गया और यहाँ पर IB हो गया T। अब आप नापेंगे ए लंबाई IA, IC और IB एक लंब है, कोण 90 अंश का है, ये दूरी क्या है? समान है। अगर इसी त्रिज्या से ये त्रिज्या ले लो IC और प्रकार का नुकीला सिरा बिंदु I पर रखो और IC दूरी से क्या करो आप?
वृत्त खींच दो, तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को छूता हुआ वृत्त बनेगा। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को, ये देखिए ये अर्धक कैसे करते हैं, हमने इसमें दिखाने की कोशिश किया है। कोण का अर्धक कैसे करते हैं और मापन पट्टी की सहायता से कैसे उसको मिलाते। देखिए अर्धक कैसे करेंगे, जो आधे से अधिक दूरी लेकर के और ये चाप लगा करके, जहां पर चाप काटता है मापन पट्टी की सहायता से देखो मिला दिया। इसी क्रम से एक का किया, फिर दूसरे का देखो दिखा रहा है, दूसरे का कर दो। फिर मापन पट्टी की सहायता से मिला दो। इस प्रकार से तीनों के करके तीनों का बिंदु जहां पर मिलता है वहां से भुजाओं पर लंब डाल दो, माने 90 अंश का कोण। वो आपको केंद्र हो जाएगा। केंद्र जब मिल जाएगा आपको, ये तो आपने कोणों का समद्विभाजक किया। क्या किया, इसमें दो कंडीशन है बच्चों, कोणों को भी समद्विभाजक कर सकते हैं और हमने भुजाओं का भी समद्विभाजक करना सीखा है। अगर PQ का समद्विभाजक यहाँ पर करना है, इसका PQ का करना है, यहाँ पर हमने कोणों का समद्विभाजक किया है। अगर PQ का करेंगे तो आधे से अधिक दूरी लेकर के ऊपर नीचे लंब खींचेंगे, और इसी प्रकार से PR का भी करेंगे तो आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर नीचे चाप लगाएंगे। QR का भी करेंगे तो आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर नीचे चाप लगाएंगे, तो भी हमको क्या होगा, संगमन बिंदु मिलता है, भुजाओं के मध्य बिंदु मिलेगी। यहाँ पर कोणों के समद्विभाजक के मध्य बिंदु मिले थे, वहां पर भुजाओं के समद्विभाजक के मध्य बिंदु मिलेंगे हमको। तो दो कंडीशन घटती है। ये देखिए, ये त्रिभुज के जब कोणों के समद्विभाजक किया, इस प्रकार से रचना आएगी। ये त्रिभुज है, समझो कोई भी त्रिभुज, हमने नाम नहीं इसीलिए रखा है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। और ये कोणों का समद्विभाजक था, तो इसका हमने अंदर एक त्रिभुज डाला है। ये देखिए वृत्त डाल दिया, या वृत्त बन गया है, वो जो तीनों भुजाओं को छूते हुए जा रहा है। देखिए कितनी साफ आकृति बनी है, तीनों भुजाओं को क्या कर रहा है, छूते हुए जा रहा है। और ये जो लंब डाला गया है वही इसकी जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या, इसी त्रिज्या से ये रेडियस दिखाया गया है, इसी रेडियस से जो ये त्रिज्या खींचा गया है। इसको बच्चों, इस त्रिभुज को जो कोणों के समद्विभाजक से खींचा गया है, ऐसे त्रिभुज को हम I अक्षर से दर्शाते हैं, I अक्षर से दर्शाते हैं। इस प्रकार से ये प्रकार है। The angle bisector of a triangle are congruent. Their point of congruent is called the incenter. अंतः केंद्र बोलते हैं, अंतः केंद्र, इसे I अक्षर से लिखते हैं। किससे अक्षर से लिखते हैं, I। अब I से यही दूरी लेकर के ये देखिए इसके अंदर एक कोण का समद्विभाजक करेंगे। ये जो केंद्र है अंतः केंद्र बोलता है, इस दूरी और इस दूरी से जो लंब डाला गया है, इससे जो वृत्त खींचेंगे, ये वृत्त बनेगा, त्रिभुज के अंदर बनेगा, त्रिभुज के अंदर बनेगा, उसको बोलते हैं अंतः केंद्र। और जो त्रिभुज की भुजाओं का लंब समद्विभाजक बनेगा, ये देखिए त्रिभुज की भुजाओं का जो लंब समद्विभाजक बनेगा, यहाँ पर भुजाओं का लंब समद्विभाजक किया गया बच्चों। देखिए ये भुजा का पर लंब डाला गया है, इस भुजा पर लंब डाला गया है और इस भुजा पर लंब डाला गया है। तो लंब की भुजाएं जहां पर एक दूसरे को काटती, जो बिंदु मिलता है उसको सेंटर C बोलते हैं। और सेंटर C से इस भुजा पर जो लंब डाला गया है उसको, उस दूरी को लेकर के अगर हम क्या करेंगे, वृत्त बनाएंगे। अब देखिए, तो परिकेंद्र प्राप्त होता है, उसको अक्षर C से लिखते हैं। तो त्रिभुज की भुजाओं से देखिए ये लंब डाला, यहाँ से ये दूरी यहाँ डालेंगे, यहाँ से यहाँ डालेंगे, ये देखिए C और ए त्रिज्या होगी, इसकी त्रिज्या यहाँ पर ए होगी। भुजाओं के लंब जब डालेंगे आप, ये त्रिज्या होगी या ए त्रिज्या होगी,
या ए त्रिज्या होगी, तीनों की त्रिज्याएं समान होगी और ए त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं को छूता हुआ जाएगा। त्रिभुज की भुजाओं को नहीं छुएगा, बाहर से बनेगा और त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं को छूता हुआ जाएगा। इसको परिकेंद्र बोलते हैं। इस वृत्त को अंतःवृत्त बोलते हैं और इस वृत्त को क्या बोलते हैं? परिवृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिवृत्त। तो आपने देखा, अब आगे क्लास में जाओगे बच्चों तो अंतः केंद्र और परिकेंद्र बनाने के वृत्त बनाने के लिए आता है। तो कोणों के समद्विभाजक आप कैसे खींचेंगे? जितनी साफ सुथरी आकृति आप खींच ले जाएंगे उतना बढ़िया चित्र आपका बनेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइएंगल। बच्चों ट्राइएंगल जो है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, 3 शीर्ष बिंदु होते हैं, 3 कोण होते हैं और त्रिभुज में 2 भी भुजाएं होती है। एक कोण दिया रहता है तो कैसे बनाते हैं, या 2 कोण और एक भुजा दी रहती है तो त्रिभुज हम कैसे बनाते हैं। तो आज बच्चों हमें तो कंस्ट्रक्ट ए ट्राइएंगल गिवन द लेंथ ऑफ इट्स 3 साइड्स। अगर तीनों भुजाएं दी हैं, ये देखिए हमने यहाँ पर तीनों भुजाएं डाला है, भुजा ए डाला है, भुजा बी डाला, भुजा सी। इसकी नाप नहीं दिया, नाप आप कुछ भी ले सकते हैं। तो आप एक रफ आकृति बना सकते हैं। पहले त्रिभुज की रफ आकृति बनाइएगा, इसके बाद रफ आकृति बना करके तब उसकी रचना आप आसानी से कर सकते हैं। ये प्रकार और पेंसिल लगा हुआ है, दोनों का नुकीला सिरा समान होना चाहिए। कोण को नापते समय आप प्रोटेक्टर का भी यूज कर सकते हैं। भुजा मापन पट्टी की सहायता से हम भुजाओं को नाप सकते हैं। तो बच्चों करना क्या है, सबसे पहले हम आधार डालते हैं। आधार पर फिर दोनों भुजाएं जितनी जितनी दूरी पर रहती है कंपास प्रकार में लेकर के चाप लगाते हैं। यहाँ पर जिसे सी दूरी खींचा गया है, ए बी को सी माना गया है, तो सी की दूरी देख लीजिए, जो सबसे बड़ी दूरी है, ये सबसे बड़ी जो भुजा होती है, हमने यहाँ पर आप सबको समझाने की कोशिश किया है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसी को हम आधार मानते हैं, उसी को आधार मानने की कोशिश करते हैं कि बड़े पर छोटे को रखा जा सकता है। यहाँ पर ए भी हमने खींचा है, इस सी की दूरी लेकर के, फिर ए पर प्रकार में बी की दूरी जितनी है उतनी लेकर के एक चाप लगाया है इधर, और फिर क्या किया है, बिंदु बी पर ए की दूरी लेकर के इधर पर चाप लगाया। जहां पर चाप मिलते हैं ये क्या किया हमने, दोनों को मिला दिया है। इस प्रकार से त्रिभुज की रचना हो गई। 3 भुजाओं दिए होने पर त्रिभुज की रचना हम किस प्रकार से करते हैं, एक उदाहरण की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइएंगल गिवन द लेंथ ऑफ इट्स 3 साइड्स। तीनों साइड का दिया है, ड्रा करना है त्रिभुज एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई बराबर 6 सेंटीमीटर, वाई जेड बराबर 4 सेंटीमीटर और एक्स जेड बराबर 5 सेंटीमीटर। बच्चों लंबाई जो है ऐसी नाप का लीजिए कि आपकी जो बुक है उस पर आ जाए आराम से। सबसे पहले हम आपको बताएं कि रफ आकृति बनाना चाहिए। बच्चों रफ आकृति बनाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि त्रिभुज किस प्रकार से बनेगा। एक देखिए रफ आकृति हमने यहाँ पर खींच लिया है, एक्स वाई जेड त्रिभुज एक्स, ये देखिए एक्स वाई जेड, जिसमें एक्स वाई हमने कहा जो सबसे बड़ी भुजा है उसको नीचे रखने की कोशिश करो। एक्स वाई को हम 6 सेंटीमीटर नीचे रख दिए, एक्स जेड को 5 सेंटीमीटर लिख दिया और जेड वाई को 4 सेंटीमीटर लिख दिया। ये नाप दिया गया है इधर। तो एक रफ आकृति इस प्रकार से आप बना लो। इसके बाद आप कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे, सबसे पहले आधार बेस बनाया जाता है किसी चीज का बच्चों, तो क्योंकि उसके ऊपर वाली भुजाओं को टिकना है तो एक्स वाई को चलो मापन पट्टी की सहायता से एक्स वाई बराबर 6 सेंटीमीटर खींच लो। एक्स वाई बराबर क्या करो, ये देखो मैं एक आकृति आपको ऐसा दिखा देता हूं। एक्स वाई हमने 6 सेंटीमीटर खींच लिया। अब क्या करो, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, आप बराबर। अब एक्स पर कितना सेंटीमीटर खींचना है, 5 सेंटीमीटर। अब ये देखिए नुकीला सिरा
मापन पट्टी पर 0 पर रख करके 5 पर ये पेंसिल वाला सिरा रख लो और ये दूरी 5 सेंटीमीटर की ले लो। यहाँ पर नुकीला सिरा रखो और ऊपर क्या करो, चाप लगा दिया। फिर ये प्रकार में क्या करो, 4 सेंटीमीटर की दूरी भरो। क्या भरो, 4 सेंटीमीटर की दूरी भरो और वाई पर नुकीला सिरा रख करके चाप लगा दो। अब ये जहां पर काटते हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये देखो मिला दो। इसके बाद आपका ये त्रिभुज की रचना हो जाएगी। आपको त्रिभुज की रचना क्या हो जाएगी, आराम से हो जाएगी बच्चों, बराबर। त्रिभुज की रचना आप आराम से हो जाएगी। ये त्रिभुज की रचना आपको हो गई। अब ये आकृति शुद्ध कैसे बनेगी, आकृति इधर देखिए, बढ़िया इस प्रकार की आकृति आपको तैयार हो जाएगी। हमने यहाँ पर आपको रफ आकृति दिखाया है। यहाँ पर क्या दिखाया है, रफ आकृति दिखाया है। और इसको आप चाहे तो इधर देखिए मिटा सकते हैं, ये मिटा दिया, ये आकृति तैयार हो गई। ये त्रिभुज बन गया, XYZ जो दिया गया है उस त्रिभुज के आधार का। तो आपको घर पर बैठ के, लॉकडाउन चल रहा है, इसमें आप जब पढ़ने का मन न कहे तो बच्चों ये आकृतियां आप बना सकते हैं। ये आप उल्टी आकृति भी बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि आपने ऊपर ही चाप लगाया क्यों बताया, नीचे चाप लगाने की क्यों नहीं बताया। तो आप जो होते हैं बच्चों लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं चाप, नीचे भी लगा सकते हैं। माने इस प्रकार की भी आकृति बन सकती है। 6 सेंटीमीटर खींचा, ऊपर न लगाने के बजाय आप नीचे लगाओगे तो इस प्रकार की आकृति बनेगी। तो भी हम नाम वही पढ़ेंगे, त्रिभुज XYZ। और इसमें जो XY दिया है वो 6 सेंटीमीटर है, XY जो है 6 सेंटीमीटर है, YZ है 5 सेंटीमीटर है, और ये Y और Z, XZ 5 सेंटीमीटर है, YZ 4 सेंटीमीटर है। तो चलिए बच्चों, एक कंस्ट्रक्शन के लिए मैं आपको देता हूं। आपकी बुक में बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, आप उनकी रचना करना। ये देखिए, ड्राई ट्राइंगल विद द मेजर ए ट्राइंगल ABC बनाना है। रफ आकृति में आपको दिखा देता हूं। AB 5.5 सेंटीमीटर, BC 4.2 सेंटीमीटर और AC है 3.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप ABC बनाना है। सबसे बड़ा भुजा है A है, इसको A लिख लो, ये B है और ये C है। अब ये बन गया, रफ आकृति बन गई है। आप प्रकार की सहायता से नाप करके त्रिभुज ABC की रचना करना। अगले वीडियो में बच्चों हम सर्वांग समता के बारे में, त्रिभुज, कोण, सेगमेंट और जो और त्रिभुज की रचना बची है कि 2 भुजा दिया है, एक कोण दिया है। अब तक खाली भुजाओं का हमने सिखाया आपको, या 2 कोण दिया है, एक भुजा दिया है, तो कैसे रचना करेंगे, ये सब हम आपको अगली वीडियो में सिखाएं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।